2 दिन बचे हैं प्राइस हाइक होने में। 30 अप्रैल डेट नोट कर लीजिए, 30 अप्रैल 2021। इसके बाद से जो भी सब्सक्रिप्शन होगा आपका न्यू प्राइसेस पे होगा। तो अगर आप IIT JAM का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो अभी ले सकते हैं करंट प्राइसिंग पे, वरना जो जिससे प्राइसिंग है 1 मंथ का आपका 2000 लगता है, तो नए प्राइसेस पे आपको 2250, 3 मंथ के लिए 5000 से नए प्राइसेस पे आपको लेना पड़ेगा 5625 पे। 6 मंथ के लिए जैसे 8000 का है तो आपको 10125 पे सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। वहीं 12 मंथ का अगर आप ले रहे हैं तो 10000 से प्राइसेस बढ़ के हो जाएंगे 12375, और 24 मंथ का जो 12000 का आपका प्राइस है अभी ये हो जाएगा 18000। तो अगर आप मन बना रहे हैं IIT JAM का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए तो 2 दिन के अंदर ही आप ले सकते हैं, वरना 2 दिन बाद से आपको बढ़े हुए प्राइसेस पे सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। इसका लिंक आपको एनरोल करने का, सब्सक्रिप्शन लेने का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट अनअकैडमी ला रहा है मेगा 5000 MCQs बैच फॉर ऑल MSc एंट्रेंस एग्जाम फॉर बायोटेक्नोलॉजी 2021, जो कि हो रहा है स्टार्ट आपका 5 मई 2021 से, जहां पे अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स मनीषा पल्लवी, चपराला चंद्रशेखर और मनस्विनी साहू जो है ये अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स, ये जो आपका मेगा 5000 MCQ बैच है इसको ये लीड करेंगे। और जैसे कि मैंने आपसे बोला IIT JAM के सब्सक्रिप्शन पे प्राइस हाइक होने वाला है। अगर आप IIT JAM का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, और ये मेगा 5000 MCQ बैच का भी लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां पे जाके इसके लिए भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। जिम्नोस्पर्म के 2 पार्ट्स हो चुके हैं, अब हम आते हैं पार्ट नंबर 3 पे, जहां पे हम क्वेश्चन नंबर 27 से जो है क्वेश्चन का आंसर और उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे, है आपका डिप्लोजाइलिक वैस्कुलर बंडल इज फाउंड इन। डिप्लोजाइलिक वैस्कुलर बंडल किस में मिलता है? तो मैंने आपसे बोला है कि एक तो होता है चीज़ें जो भी हो, टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म आप पढ़ते हैं उसमें आपको जनरल कैरेक्टर्स पढ़ने पड़ते हैं जो उसके सारे मेंबर्स में कॉमन रहते हैं, और एक चीज़ पढ़ते हैं आप फिर उसके मेंबर के रिप्रेजेंटेटिव के लाइफ साइकिल, जैसे कि जिम्नोस्पर्म में आप साइकस, पाइनस, इफेड्रा, नीटम, इन सब का लाइफ साइकिल पढ़ते हैं। तो जब आप डिप्लोजाइलिक वैस्कुलर बंडल जो आपको मिलता है ये आपको मिलेगा जब आप साइकस का मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं वहां पे। तो डिप्लोजाइलिक वैस्कुलर बंडल आपको कहाँ पे मिलता है? साइकस के लीफ में, रूट में, पाइनस के निडल में या नीटम में। तो ये तो मिलता है आपका साइकस में, पर साइकस में कहाँ? पहली बात तो डिप्लोजाइलिक जो डिप्लोजाइलिक का मीन्स जाइलिक मीन्स यहाँ पे जाइलम है, डिप्लो का मीन्स 2। यहाँ पे जो वैस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट होता है यहाँ पे आप देखेंगे साइकस के लीफ में 2 टाइप के जाइलम होते हैं, एक सेंट्रीपिटल जाइलम है, सेंट्रीफ्यूगल जाइलम, इसीलिए इसको डिप्लोजाइलिक वैस्कुलर बंडल बोलते हैं, और ये साइकस के रैचिस और लीफलेट्स में पाया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? साइकस लीव्स। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं, पूछा है साइकस क्या है? डायसियस है, सीड बीयरिंग है, मोनोसियस है, सीडलेस है, मोनोसियस है, सीड बीयरिंग या डायसियस है, सीडलेस। तो आपको पता है सीड बीयरिंग प्लांट्स हैं आपके जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, तो ये सीडलेस तो बिल्कुल नहीं है। अब बात आती है सीड बीयरिंग। हमारा एक चीज फिक्स है कि ये जो साइकस प्लांट है दे आर जिम्नोस्पर्म एंड दे आर सीड बीयरिंग प्लांट्स। सो अब बात आती है ये मोनोसियस है कि डायसियस। देखिए मोनोसियस का क्या मतलब होता है कि मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो एक ही फ्लावर जैसे बोला जाता है उसमें नहीं होते, या कोन आप बोल लीजिए साइकस में, तो एक ही कोन में दोनों चीजें नहीं रहेंगी, ठीक है? मेल और फीमेल कोन अलग अलग रहेंगे। डायसियस का मतलब होता है कि 2 प्लांट रहेंगे, एक प्लांट पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आएंगे और दूसरे प्लांट पे आपके मेल रिप्रोडक्टिव आएंगे। जैसे पपाया का प्लांट हो गया, आप देखते हैं मेल प्लांट पपाया का अलग होता है, फीमेल प्लांट जो होता है पपाया का वो आपका अलग होता है। तो ये डायसियस प्लांट का एग्जाम्पल है। तो साइकस क्या है आपका? साइकस एक मोनोसियस प्लांट है, मतलब जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये एक ही प्लांट पे पाए जाते हैं पर कोन अलग अलग होते हैं। मेल कोन अलग होगा, फीमेल कोन अलग अलग होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। डिप्लोजाइलिक वैस्कुलर बंडल आर फाउंड इन, फिर से क्वेश्चन ये एक बार फिर से रिपीट हुआ था।
कि डिप्लोजाइलिक वैस्कुलर बंडल कहाँ पे आपको मिलता है, मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया क्वेश्चन नंबर 27 में कि डिप्लोजाइलिक का मतलब क्या होता है, दो जाइलम, ठीक है, दो टाइप के जाइलम जो होता है वैस्कुलर बंडल बोला है, तो ये आपको कहाँ पे मिलेगा, साइकस के रैचेस और लीफलेट्स में आपको देखने को मिलता है। ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, साइकस। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं, पूछा है आपसे फर्न एंड साइकस आर सिमिलर इन प्रेजेंस ऑफ। फर्न और जो साइकस होते हैं, फर्न का मतलब क्या हो गया, टेरिडोफाइट, और साइकस जो हो है आपका क्या, जिम्नोस्पर्म। कह रहा है ये दोनों अलग अलग है, मान लीजिए एक ग्रुप तो टेरिडोफाइट है, दूसरा साइकस जो है आपका जिम्नोस्पर्म है, पर दोनों के बीच में सिमिलरिटी क्या है, क्या दोनों में कैम्बियम होता है, तो मान लीजिए कैम्बियम तो फर्न्स में जो होता है मोस्टली नहीं होता है, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाया जाता है। सिलिएटेड मेल गैमेट्स की बात कर लें तो यही करेक्ट आंसर है। दोनों में आप देखेंगे, साइकस में स्पेशली आपको सिलिएटेड मेल गैमेट्स मिलेंगे। ये फीचर इसको मतलब अलग बनाता है साइकस का, क्योंकि यहाँ पे जो एंथेरोजोइड्स होते हैं वो फ्लैजिलेट होते हैं। ओके, तो ये फर्न्स के साथ सिमिलरिटी शो करता है इस सेंस में कि वहां पे सिलिएटेड मेल गैमेट्स रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं, पूछा है आपसे साइकस का ओव्यूल कैसा होता है, कैम्पैलोट्रोपस, हेमी एनोट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस और एनोट्रोपस। तो देखिए जिम्नोस्पर्म में जो ओव्यूल का आप टाइप पढ़ते हैं, एंजियोस्पर्म में जब आप एम्ब्रियोलॉजी पढ़ते हैं, तो साइकस का ओव्यूल या पूरे जिम्नोस्पर्म में आप देखेंगे जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल है ये क्या कौन सा होता है आपका, आर्थोट्रोपस का होता है, जहां पे फ्यूनिकल, चलाज एंड माइक्रोपाइल इन जो होता है आपका एक स्ट्रेट लाइन में होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, सी, ऑर्थोट्रोपस। तो ये जिम्नोस्पर्म के फीचर्स हैं, वहां पे यूनिटेग्मिक ओव्यूल मिलेगा, ऑर्थोट्रोपस फीचर और हैप्लॉइड एंडोस्पर्म, एनिमोफिली मतलब पॉलिनेशन हवा से होता है। तो ये सारी चीजें आपको जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं, हाउ मेनी लिविंग स्पीसीज ऑफ साइकस आर फाउंड इन इंडिया। साइकस के इंडिया में कितने लिविंग स्पीसीज पाए जाते हैं। फर्स्टली मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, अगर आप गूगल करेंगे, गूगल पे मोस्टली जो होता है आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलते हैं। वहीं अगर इंडियन बुक्स की हम बात कर ले, जितने भी फीचर्स आपको मिलेंगे, जो भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम कह लीजिए, आप पता नहीं कब ये अपडेट होगा, जो भी बुक्स हैं ये बहुत पुराना इंफॉर्मेशन, सारी चीजें आपको पढ़ाया जा रहा है, उसी के बेसिस पे आपका एग्जाम भी लिया जा रहा है। साइकस के इंडिया में बहुत सारे स्पीसीज डिस्कवर हो चुके हैं, पर आप अगर आप पुराने बुक्स को रिफर करते हैं तो वहां पे आपको बताया जाता है कि साइकस का इंडिया में केवल 6 स्पीसीज पाया जाता है। तो भाई जो चीज आपको पढ़ाया जाएगा, जिस बेसिस पे आपको नंबर मिलने हैं, वही याद रखिए, पर बदलना है चीजें, बहुत सारी चीजें बदलनी है। जैसे अगर आपसे बोला जाए कि एस्क्लेपियाडेसी फैमिली है, तो एस्क्लेपियाडेसी फैमिली अब नहीं है, वो कॉन्वोल्वुलेस एपोसाइनेसी में एक्चुअली मर्ज कर दिया गया है। तो वैसे ही बहुत सारे प्लांट जो हैं इधर उधर मूव कर दिए गए हैं। वैसे जिम्नोस्पर्म में ही आपको बायोटा थूजा जो जीनस था वो नहीं मिलता है। तो बहुत सारे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अभी इंडियन बुक्स में ऐड करना है, पता नहीं कब ऐड होगा। अगर पेस रखना है बढ़ते हुए नॉलेज के साथ में, तो इनको ये सारी चीजें पढ़ानी ही होंगी। देखते हैं कब तक ये पुरानी इंफॉर्मेशन को कैरी करके ले चलते हैं। ठीक, तो C6 ही सही है। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं, ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज मेड विद इन। देखिए अब आप देखेंगे कि जिम्नोस्पर्म में जो लीफलेट्स होते हैं या जो लीफ होता है उसमें केवल एक प्रोमिनेंट मिड वेन होता है, बस। लैटरल जो ट्रांसफर के लिए फूड वगैरह के लिए जैसे आपको एंजियोस्पर्म में वेन्स मिलते हैं, वैसा सिस्टम आपको नहीं देखने को मिलता है जिम्नोस्पर्म में। मोस्टली साइकस का लीफ जैसे हो गया, तो साइकस के लीफ में इसको कंपनसेट करने के लिए वहां पे ट्रांसफ्यूजन टिश्यू होते हैं, जो क्या करते हैं, इनका मेन फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड मटेरियल्स का वैस्कुलर बंडल और मेसोफेसियल के बीच, और ये आपको मिलता है साइकस के लीफ में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए, लीव्स ऑफ साइकस। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं, द साइकस इज जिम्नोस्पर्म बिकॉज। कह रहा है साइकस जिम्नोस्पर्म है, क्यों। अगर कोई आपको प्लांट मिलता है, आप कैसे उसका प्लेसमेंट करते हैं कि वो एक ब्रायोफाइट है, वो एक टेरिडोफाइट है, वो जिम्नोस्पर्म है या एंजियोस्पर्म है। मान लीजिए आपको साइकस के जैसा कोई प्लांट मिला, तो आप कैसे बोलेंगे कि ये जिम्नोस्पर्म ही है। तो सर्टेन फीचर्स होते हैं जो हर ग्रुप के लिए यूनिक होते हैं, ठीक, 8-10 फीचर्स। तो वैसे ही जो साइकस में है आपको देखना होगा कि क्यों आप इसे जिम्नोस्पर्म में रखेंगे। क्या यहाँ पे जाइलम जो होता है ट्रैकिड्स का बना होता है इसीलिए,
या यहाँ पे इसके पास ओवरी नहीं होती, एक्सपोज ओव्यूल्स होते हैं, या ये सीड बनाता है, या पॉलन ग्रेन्स यहाँ पे होते हैं। तो पॉलन ग्रेन्स और सीड्स तो भाई आपको एंजियोस्पर्म में भी मिलते हैं। जाइलम ट्रैकिड्स का तो बना हुआ होता है, सारे में ट्रैकिड्स होते हैं। पर जो स्पेशल फीचर है जिम्नोस्पर्म जो ग्रुप बना है, इसका मेन बेसिस क्या है, यहाँ पे जो ओवरी होती है वो नहीं होता है, और जो ओव्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सपोज्ड होते हैं। तो इसी फीचर की वजह से हम साइकस को जिम्नोस्पर्म में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। पूछा है आपसे विच प्लांट हैज द लार्जेस्ट स्पर्म, किस प्लांट के पास सबसे बड़ा जो होता है स्पर्म या एंथोजोइड होता है। तो साइकस में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सबसे लार्जेस्ट मिलेगा। सिर्फ मेल गैमेट्स हो गए, जो एंथोजोइड वो लार्जेस्ट, ओव्यूल लार्जेस्ट, आर्चिगोनिया लार्जेस्ट, सारे के सारे जो लार्जेस्ट है वो साइकस में ही पाए जाते हैं। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, ए साइकस। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। कोरलाइड रूट ऑफ साइकस कंटेन, कह रहा है कोरलाइड रूट जो होता है साइकस का, उसमें क्या होता है, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, फंजाई और ब्लू ग्रीन एल्गी। तो देखिए साइकस के साथ में ब्लू ग्रीन एल्गी का एसोसिएशन होता है। अगर आप फंजाई आपके दिमाग में आ रहा हो तो वो पाइनस प्लांट होता है, जो वो माइक्रोराइजल एसोसिएशन है। और साइकस में दो टाइप के रूट पाए जाते हैं, एक तो जो नीचे जाता है टैप रूट सिस्टम आपका, एक ऊपर जाता है जिसे कोरलाइड रूट बोलते हैं। और वहां पे जब आप उसका टीएस काटेंगे तो आपको एक लेयर मिलेगा कॉर्टिकल रीजन में, जहां पे ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है रहते हैं और वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। साइकस ओव्यूल इज, कह रहा है साइकस का जो ओव्यूल होता है वो कैसा होता है, एनाट्रोपस, सस्टेनोट्रोपस, हेमिएनाट्रोपस और आर्थोट्रोपस। तो मैंने आपको बोला कि जिम्नोस्पर्म का फीचर ही है कि वहां पे यूनिटेगमिक, आर्थोट्रोपस और हैप्लॉइड एंडोस्पर्म, एनिमोफिली, ये सब जो सारे फीचर्स हैं ये यूनिक है जिम्नोस्पर्म के लिए। तो वहां पे आर्थोट्रोपस टाइप का आपका ओव्यूल पाया जाता है। इसका मतलब क्या है कि चलाजा और माइक्रोपाइड जो है एक स्ट्रेट में लाइन में रहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे फिगर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं अब। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स द लीफ ट्रेसेस फ्रॉम, फॉर्म होगा यहाँ पे, बनाता है सेमी सर्कुलर गर्डल्स बिफोर एंटरिंग द लीफ। देखिए लीफ ट्रेसेस होते हैं, सबसे पहले मैं आपको लीफ ट्रेसेस बता दूं। वैस्कुलर सप्लाई, देखिए एक स्टेम है, जाइलम फ्लोएम तो आपने पढ़ा है, बीच में होता है। पर जो लीफ में जाता है वैस्कुलर सप्लाई गिवन फॉर अ लीफ फ्रॉम द मेन वैस्कुलर सिलेंडर इज कॉल्ड इज लीफ ट्रेस, उसको लीफ ट्रेस बोलते हैं, जो वैस्कुलर सप्लाई लीफ में जाता है। ठीक, साइकस में क्या होता है, दो टाइप के लीफ ट्रेसेस आते हैं, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। मतलब आप कह लीजिए, ये मान लीजिए ये मेन है जो स्टेम में है उसका, इधर साइड में लीफ है, तो चार मैंने आपको बताया लीफ ट्रेसेस जाते हैं एक लीफ में साइकस के। तो दो जो लीफ ट्रेसेस हैं ये इधर से ही जाएंगे जिधर लीफ है, और दो इस साइड से जाएंगे। अब इस साइड वाले जो दो होते हैं, एक इधर से घूम के जाएगा, एक इधर से घूम के जाएगा। अब यही जो है दो डायरेक्ट लीफ ट्रेसेस हो गए, दो इनडायरेक्ट लीफ ट्रेसेस हो गए। अब ये जो हुआ, ठीक है, ये जो होते हैं आते हैं ऑब्लिकली अपवर्ड, सेमी सर्कुलर हाफ सर्कल पार्ट बनाते हैं और ये लीफ में एंटर करते हैं। सो लीफ क्या होता है, चार लीफ ट्रेसेस वहां पे रिसीव करता है। तो ये जो सेमी सर्कुलर पार्ट हुआ, इन ट्रेसेस को हम जनरली लीफ ट्रेस गर्डल बोलते हैं, और इस फिनोमेना को गर्डलिंग ऑफ लीफ ट्रेस बोलते हैं, जो एक घूम के आया है। तो ये जो है फीचर सेमी सर्कुलर गर्डल, ये आपको साइकस के लीफ में देखने को मतलब साइकस के लीफ में जो लीफ ट्रेसेस एंटर होते हैं वहां पे देखने को मिलेगा। तो ये साइकस का फीचर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। लार्जेस्ट आर्चिगोनिया पूछा है कि जिम्नोस्पर्म में किस मेंबर में होता है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये साइकस में ही होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 40, लार्जेस्ट साइज ऑफ मेल गैमीट, तो सबसे बड़ा जो मेल गैमीट होता है ये जिम्नोस्पर्म में आपको साइकस में ही मिलता है। तो ये थे क्वेश्चन, 40 तक के क्वेश्चन जिम्नोस्पर्म में ही हो गए हैं। इसका भी 2-3 पार्ट ही बचा है, फिर जिम्नोस्पर्म भी खत्म हो जाएगा। इसका भी मैं आपको पीडीएफ पकड़ा दूंगा। होप कि आपको सारे लेक्चर्स जो है यूजफुल लग रहे होंगे, आपका बढ़िया प्रिपरेशन चल रहा होगा। देखते रहिए मास्टर्स ऑफ बॉटनी, मैं ऐसे वीडियोस और बहुत सारी इंफॉर्मेशन अपने चैनल पे रेगुलरली अपलोड कर रहा हूँ, करता रहूंगा। आप अपना प्रिपरेशन अच्छे से रखिए, डेली का डेली आधा एक घंटा दीजिए, उसके बाद फ्री रहिए दिन भर। ओके, तो चलता हूं मैं, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।